Hello, welcome back, students. This is Moses Alexander from Prove Education. First of all, I would like to thank you, all of you students, for showing the love in my last video. I mean, first video. Thank you for that. और आज हम पढ़ेंगे उसके आगे. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि व्हाट आर द रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि रियल नंबर्स को हमने डिवाइड करा था टू पार्ट्स में, विद डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल, और फर्दर हम लोग को डिवाइड करा था टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, और जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन सब में हमने डिवाइड करा था, और सब पूरे चार्ट में हमने देखा था कि क्या रैशनल नंबर्स है और क्या इर्रेशनल नंबर्स है. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने एक चीज आपके लिए छोड़ी थी कि 2.5555 जो नंबर होता है, जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग था, तो उसमें रिपीट हो रहा था. मैंने उसे क्या कहा था, वो एक रैशनल नंबर है. तो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हाउ इट्स अ रैशनल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि व्हाट आर द रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, जहां q 0 के बराबर नहीं होता है. ठीक है, और p and q क्या है, यहाँ पे एक इंटीजर्स है. ओके, और इर्रेशनल नंबर्स क्या थे, जिसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं बन रहा था. फॉर एग्जांपल 1.01001 एंड 0001 डैश डैश. यहाँ पे जो नंबर है 1 के बाद जो 01 बन रहा है, 00 बन रहा है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है नंबर का. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक इर्रेशनल नंबर है. लास्ट टाइम हमने ये वीडियो में देखा था. ओके, आज हम पढ़ेंगे कि लास्ट टाइम मुझे 2.555 देखा था. ठीक है, जो मैंने कहा था मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा. देखिए 2.555 हाउ इट्स अ रैशनल नंबर, आई टोल्ड यू अबाउट दैट. ठीक है, एक्चुअली ये 2.555 है टिल द इनफाइनाइट. ये जो नंबर है एक रैशनल नंबर है. हाउ, देखिए ये नंबर हमेशा आएगा p upon q की फॉर्म में से. p upon q की फॉर्म में से कैसे आएगा, पहले इसको हम देख लेते हैं. ठीक है, हियर वी हैव अ कैलकुलेटर. यहाँ पर एक कैलकुलेटर है. देखिए 23 डिवाइड बाय 9 करते हैं. आपको दिख रहा होगा कुछ नंबर स्क्रीन पे, 2.55555. यू कैन सी दैट नंबर. ओके, सो इससे हमने क्या समझा कि जो हमारा 2.555 आया है ये 23 डिवाइड बाय 9 से आया है, और 23 डिवाइड बाय 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है. ठीक है, सो अब आप इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं. क्या निकाल सकते हैं कि जो 2.55 है क्या एक रैशनल नंबर है, क्योंकि एक नंबर आ रहा है 2.55 से. ठीक है, सो ये कब होता है, ये कब होता है, जब भी ऐसा कोई नंबर होगा जो पहले रैशनल नंबर होगा. ठीक है, वो हमेशा आपको एक जो पॉइंट वाला नंबर देगा, या तो वो टर्मिनेटिंग देगा, या वो टर्मिनेट हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 2.5 हो गया, 3.56 हो गया, या वो अगर कोई ऐसा नंबर देगा कि जो नंबर होगा उसमें सीक्वेंस बन रहा होगा, जैसे 2.5555, या हम कह सकते हैं 4.67 67 67 डैश डैश. ये भी किसी नंबर से आया होगा, ध्यान रखना. 4.6767 ये भी किसी एक रैशनल नंबर से आया होगा. ठीक है, या हम कर सकते हैं 3.3333. ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर से आया. ये 10/3 से आता है हमारा. ठीक है, आप डिवाइड करके देखिए, 3 3 9 पॉइंट लगेगा, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 0 लगाओगे, फिर बढ़ता चलेगा. वो तो लाइन से चलता रहता है, आप डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, सो 3.333 ये भी क्या एक रैशनल नंबर है. ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आई थिंक आपको क्लियर होगा कि ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है, नाउ इर्रेशनल नंबर्स. इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा और कुछ बात करना चाहूंगा मैं आपसे कि जो इर्रेशनल नंबर्स थे हमारे, जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स थे, वो क्या थे कि जिनका मैंने कहा था सीक्वेंस नहीं बन रहा है. ठीक है, अब सीक्वेंस नहीं बन रहा है तो ठीक है, बट कुछ नंबर और होते हैं जो इर्रेशनल होते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कह दिया √2 भी आपका क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है. ध्यान रखिएगा, √2 भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है. √3, √5, √6, √7, √8, √10, these all are rational numbers. These all are irrational numbers. ये सारे क्या हैं, irrational numbers है. कहोगे सर कैसे, you will ask sir how they are irrational numbers. ठीक है, I will tell you. देखिए मैंने आपसे कहा था कि ऐसे नंबर्स जिनमें सीक्वेंस नहीं बनता, जैसे 1.01001 है ना, 1.671, 1.6711, 1.671, और फिर 4 बार 1, 5 बार 1, मतलब ऐसे करके कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है किसी भी नंबर में. मैंने कहा सर बट √2 कैसे नंबर हो गया. आपने कहा था कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें सीक्वेंस बनता है, या वो नेचुरल नंबर्स हो गए, ये सब अपने पिछली वीडियो में बताया था अच्छे से. और आपने ये कहा था कि सर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और जिसमें सीक्वेंस नहीं बनता है वो इर्रेशनल होते हैं. बट आपने यहाँ पे √2 को कैसे आपने एक इर्रेशनल नंबर बोल दिया है, ये तो आपने पहले बताया नहीं था. नहीं बेटा, ये वही है. देखिए अगर मैं अपना कैलकुलेटर खोलूं और इसमें मैं √2 की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इसमें √2 की वैल्यू निकालता हूं तो हम उसे समझते हैं कि √2 की जो वैल्यू है आपकी कैसे आएगी. देखिए यहां पे अगर √2 है, देखिए यू कैन सी √2 की वैल्यू क्या आ रही है, 1.4142135624. यहाँ पे देखिए, और ये और आगे जाएगी. ठीक है, ये खत्म नहीं हुई है इसकी वैल्यू, ये जल्दी जाएगी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे क्या कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या,
नहीं, यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और ये जाता जाएगा और भी। ठीक है, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा। √3 की वैल्यू देखते हैं हम लोग, ये देखिए। ठीक है, √5 की वैल्यू देखते हैं हम लोग, √6 की वैल्यू देखते हैं हम लोग। ठीक है, √7 की वैल्यू देखते हैं। सब वैल्यू में देखिए कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, √8 की वैल्यू देखते हैं हम लोग। ठीक है, √9 की वैल्यू नहीं, √10 की वैल्यू देखते हैं हम लोग। देखिए सब में क्या हो रहा है, सीक्वेंस नहीं बन रहा है किसी पे भी। ठीक है, तो आपको इस चीज से क्या पता चलता है कि इनमें सीक्वेंस नहीं बन रहा था, तो ये क्या थे, इर्रेशनल नंबर हो गए। सब सारे क्या है, ये सारे इर्रेशनल नंबर है। √5, √3, √6, √7, √8, √10 ऑल आर इर्रेशनल नंबर। सारे जो हमारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर √4 क्यों इर्रेशनल नंबर नहीं है? ये तो आपको पता होगा, शायद आपके दिमाग में भी क्लिक हो गया होगा कि जो √4 है वी कैन राइट इट एज अ 2। ठीक है, उसे हम 2 लिख सकते हैं, और 2 क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि उसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे 1 लिख सकते हैं तो वही P/Q की फॉर्म में हो जाएगा। ऐसे √9 का 3 आ जाएगा बाहर। ठीक है, ऐसे √16 है उसका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग अलग अलग नंबर का लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसलिए √4 नहीं लिखा था और √9 को मैंने स्किप कर रखा था, क्योंकि उनको हम ऑलरेडी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ और चीजें हमारी इस रैशनल नंबर में बताने के लिए। ठीक है, आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, कि कैसे कैसे रैशनल नंबर बनता है, कैसे रैशनल नंबर बनता है। इसके अलावा कोई रैशनल नंबर रिलेशनल नंबर नहीं होता है, बस इतना ही इसमें आपको पढ़ना था। इसके बाद मैं कुछ आपको बेसिक्स बताऊंगा। एक बेसिक क्या है कि अगर किसी नंबर में, अगर किसी आप इर्रेशनल नंबर में, अगर आप किसी इर्रेशनल नंबर में अगर कोई रैशनल नंबर जोड़ते हो तो वो आपको हमेशा इर्रेशनल नंबर देगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी इर्रेशनल नंबर में आप अगर किसी रैशनल नंबर को जोड़ते हो तो आपको क्या देगा, इर्रेशनल नंबर ही देगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक इर्रेशनल नंबर है 1.01001001001 डैश करके। अगर इसमें आप प्लस कर देते हो कोई भी नंबर इसमें प्लस करते हो, मान लीजिए 1.01 हमने ऐड कर दिया इसमें, ये तब भी इर्रेशनल होगा। देख लीजिए, देखिए देखिए सीक्वेंस चेंज हुआ नहीं हुआ, ये रैशनल ही होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चलता है कि अगर किसी भी हम एक अगर इर्रेशनल नंबर में एक रैशनल नंबर ऐड करते तो वो इर्रेशनल ही होगा। सेम हमारा चलता है अगर किसी हम इर्रेशनल नंबर में अगर एक रैशनल नंबर को माइनस कर देते तो भी हमें इर्रेशनल नंबर देगा। ध्यान रखिएगा। और भी होता है इसमें, अगर इफ हम किसी इर्रेशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर दें वो भी हमें इर्रेशनल नंबर ही देगा। अगर हम इर्रेशनल नंबर में किसी रैशनल नंबर का डिवाइड देते वो भी हमें क्या देगा, इर्रेशनल ही देगा। ध्यान रखिएगा, ये सब आप खुद से एग्जांपल निकाल के कर सकते हैं। तो क्या समझ में आया हमें, अगर किसी इर्रेशनल नंबर में हम रैशनल नंबर जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो हमें रैशनल नंबर ही देगा। इसलिए क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिखे होते हैं। देखिए 7 + √2 एग्जाम में आपसे पूछेगा कि 7 + √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, ये एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि √2 क्या है आपको पता है, इर्रेशनल नंबर है, मैंने भी बताया आपको थोड़ी देर पहले। ठीक है, और उसमें आप 7 ऐड कर रहे हो जो कि एक रैशनल नंबर है, तो आपको क्या देगा, ये इर्रेशनल नंबर ही देगा। √2 को आप एक वैल्यू निकाल के उसमें 7 जोड़ लीजिए और देख लीजिए सीक्वेंस बनना है कि नहीं बन रहा है। सीक्वेंस नहीं बनेगा, इसका मतलब क्या है, वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्या है, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया आई थिंक। ठीक है, गुड। बट इसके अलावा एक चीज और होती है जो कि आपको थोड़ी सरप्राइज करेगी। ठीक है, अगर मैं दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ूं, सुनिएगा अच्छे से, इफ आई एड 2 इर्रेशनल नंबर दे कैन बी रैशनल और इर्रेशनल बोथ। मतलब अगर मैं किसी दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ता हूं तो वो रैशनल भी हो सकता है, वो इर्रेशनल भी हो सकता है। सर नाउ यू विल से सर हाउ। देखिए, अगर मैं √3 + √3 को जोड़ता हूं, ठीक है, अगर मैं √3 और √3 को जोड़ता हूं, सो आपका क्या मिलेगा, 2√3 बनेगा, जो भी क्या होगा, एक इरेशनल होगा, क्योंकि मैंने कहा था मल्टीप्लाई करोगे 1.732 करके इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, जो कि सीक्वेंस नहीं बन रहा होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये इरेशनल ही होगा। ठीक है, बट एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं आपके सामने, 2 + √3 ये एक इरेशनल नंबर है, प्लस 2 - √3 ये भी एक इरेशनल है। मैंने अभी समझाया था आपको। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो देखिए √3 से √3 कैंसिल, आपको क्या मिलता है, 4। नाउ आई थिंक यू आर शॉक्ड। देखिए हमने क्या करा, दो रैशनल नंबर को जोड़ा, एक में क्या मिला हमें, दो रैशनल नंबर जोड़ने पे क्या मिला, इरेशनल ही मिला। एक बार और जोड़ने पे क्या मिला हमें, एक
रैशनल नंबर मिला। रूट 4 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है। सो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि दो इर्रेशनल नंबर को जोड़ने पे हमें एक रैशनली मिल सकता है, एक इर्रेशनली मिल सकता है। सेम सब्ट्रैक्शन पे होता है, सेम मल्टीप्लीकेशन पे होता है और सेम डिवाइडिंग पे होता है। ठीक है, दो इरेशनल नंबर को अगर आप जोड़ोगे तो आपको एक इरेशनल भी मिल सकता है और रैशनल मिल सकता है। दो आप इरेशनल नंबर को घटाओगे तो आपको एक इरेशनल मिल सकता है, आपको रैशनल भी मिल सकता है। अगर आप दो इरेशनल का मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको एक रैशनल मिल सकता है, इरेशनल मिल सकता है। ठीक है, एक मल्टीप्लाई वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2+√3 मल्टीप्लाई 2 - √3। ये दिख रहा होगा आपको, आपको इसमें फॉर्मुला दिख रहा होगा, a+b a-b क्या होता है? a² - b², 2 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 -√3 का स्क्वायर 3, कितना बचा? 1। 1 क्या? एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सेम मैं आपको एक डिवाइड वाला भी दिखाता हूं। देखिए, √3 डिवाइड बाय √2, ये कि रैशनल नंबर होगा। ठीक है, बट अगर मैं आपके ऊपर लिख देता हूं √12 अपॉन √3, ये एक रैशनल होगा। लेकिन देखिए कैसे होगा, √12 को लिख सकते हैं 4 × 3 अपॉन √3। √4 × 3 में से 4 का बाहर आ जाएगा 2, तो हो जाएगा 2√3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, व्हाट वी गेट? 2 हियर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, √12 अपॉन √3 हमें क्या दे रहा है? एक रैशनल नंबर दे रहा है। और √3 अपॉन √2 हमें क्या देगा? एक रैशनल नंबर देगा। सो आपने देखा डिवाइड करने पे क्या आपको एक रैशनल और एक रैशनल नंबर मिल सकता है। सो हमने यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं रैशनल नंबर पे। बस इससे ज्यादा आपके ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं इसके अंदर। ठीक है, एक दो कॉन्सेप्ट और बचे हैं, जैसे फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स, फाइंड द इरेशनल नंबर्स बिटवीन द नंबर्स, ये जो कॉन्सेप्ट बचे हैं ये हमारे एनसीईआरटी के बुक में, जो हम जब क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे उसके अंदर ही आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं बचे हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे हैं हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। और डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑल्सो। एंड हमारा जो इंस्टाग्राम पे हमारा जो पेज है प्रूव एजुकेशन के नाम से, उसको भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।